Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel, that is Azhar Technical Zone. So this video is our third video of our series shutdown maintenance and planning. So in this video I am going to discuss about the one of the most important type of the equipment, and which is also called as critical equipment, none other than vessel equipment. Okay, let's get started. What is vessel? Vessel is also called as tanks and pipelines that carry, store or receive fluids are called pressure vessels. It means जो हम लोग का प्रोसेस्ड फ्लूइड होता है या लिक्विड होती है या गैसेस होता है, दैट विल बी स्टोर इन द प्रेशर वेजल्स. सो द प्रेशर्स वेजल्स डिज़ाइंस में वराई डिपेंड अपॉन द प्रोसेस ऑफ द फ्लूइड. हम किस टाइप का फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, कौन सा गैस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेसिंग हम लोग, जैसे कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, कॉलम में कि बिटुमेन निकलता है एज एन आउटपुट, एस्फॉल्ट निकलता है, डीजल, केरोसिन, ऑयल जो भी निकलता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन से आप डिज़ाइन का प्रेशर वेसल यूज़ करते हैं. और प्रेशर वेजल्स विल ऑल्सो बी वराई डिपेंड अपॉन दिस साइज़, लाइक फ्रॉम 500 to 3000 लीटर हम लोग यूज़ करते हैं. अब देखते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्रेशर वेसल. एंड ये प्रेशर वेसल के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये बहुत सिंपल इसका आउटलाइन होता है. बहुत सिंपल एक प्रोसेस होता है, इसमें ज़्यादा कुछ इंटरनल पार्ट्स होते नहीं हैं. जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो स्क्रीन पे कि यहाँ पे दो एंड होते हैं जिसको हम लोग डिश एंड्स भी बोलते हैं, या उसको हेड भी कहते हैं या कवर भी कहते हैं. और एक कंप्लीट एक फ्रेम होता है, लाइक जिसको हम लोग शेल कहते हैं या फिर इसको बॉडी भी कहते हैं हम लोग. एंड नोज़ल्स होते हैं किसी भी ऑयल को या फ्लूइड को इन एंड आउट करने के लिए. एंड फ्लेंज पॉइंट होता है सॉरी फ्लेंज पॉइंट मीन्स क्या होता है कि कहाँ से जो फ्लूइड जो आता है, जो पाइपलाइन जो कनेक्ट हुई रहती है नोज़ल को, तो बीच में एक नोज़ल्स के पास वहाँ पे फ्लेंज पॉइंट होता है विथ गैस्केट्स, उसको हम लोग कहते हैं फ्लेंज पॉइंट. एंड साथ में इसके सपोर्ट्स होते हैं. सपोर्ट मीन्स जिस पे कंप्लीट वेजल विद स्टैंड होता है. वेजल्स में भी बहुत सारे टाइप के वेजल्स होते हैं, बट यहाँ पे लाइक जनरली अगर हम लोग उसको डिफ़ाइन करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो. और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेजल के अंदर जहाँ से फ्लूइड गिरता है अंदर, वहाँ पे एक डिफ्लेक्टर होता है जो फ्लूइड गिरता है, फॉल होता है इनसाइड, तो उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए, मीन्स इसको पास करने के लिए. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि शटडाउन एक्टिविटीज़ क्या क्या होते हैं इसके अंदर. फिर वही सेम यहाँ पे मैंने मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को यहाँ पे मैंने 3 टाइप में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरीज में, लाइक प्री शटडाउन, शटडाउन एंड पोस्ट शटडाउन. जैसे कि यहाँ पे प्री शटडाउन में जो हम लोग जनरल एक्टिविटीज़ करते हैं वो इरेक्शन ऑफ स्काफोल्डिंग करते हैं, यानी क्योंकि काफ़ी हाइट पे होता है हीट एक्सचेंजर, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक्सेस के लिए वहाँ पे स्काफोल्डिंग इरेक्शन करते हैं. देन रिमूविंग द इंसुलेशन, यानी जो शेल के ऊपर, जो भी शेल कवर्स के ऊपर, नोज़ल्स के ऊपर जो इंसुलेशन, जो कवर एक्सटर्नली जो प्रोवाइड की जाती है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग स्काफोल्डिंग लगाते हैं. देन वेरीफाई LTNT एंड ऑप्टेन PTW. LTNT मीन्स क्या होता है कि LTNT मीन्स लॉकआउट एंड टैगआउट जिसको कहते हैं हम लोग, यानी जितने भी उसके ब्लाइंड पॉइंट्स होते हैं, आइसोलेशन पॉइंट्स, वहाँ पे इसको हम लोग लॉक करते हैं, तो उसको LTNT कहते हैं. देन उसके बाद शटडाउन एक्टिविटी स्टार्ट होती है. दैट इज शटडाउन एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, परमिट लेने के बाद मैकेनिकल आइसोलेशन एंड ब्लेंडिंग वर्क करते हैं. जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियोस में बताया था कि आइसोलेशन और ब्लेंडिंग क्या होता है कि जहाँ पे भी उसके इनलेट पॉइंट्स होते हैं, आउटलेट पॉइंट्स होते हैं, उसको बंद किया जाता है. देन उसके बाद ओपन मैनवेज एंड नोजल्स, यानी ओपन मैनवेज मीन्स एक आदमी जाने के लिए एक टैंक के अंदर, वेजल के अंदर जो होल होती है, इसको हम लोग कहते हैं मैनवेज. एंड नोजल्स को ओपन करते हैं अंदर जाने के लिए. देन अरेंजिंग एयर मूवर्स एंड लाइट्स, जैसे कि एक वेजल के अंदर कन्फाइंड स्पेस होता है, उस कन्फाइंड स्पेस में अच्छे से वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रहने के लिए वहाँ पे हम लोग को एयर मूवर्स एंड लाइटिंग लगाई जाती है, क्या कि वहाँ पे हम लोग रह सके फॉर टाइम बीइंग.
रेस्क्यू टीम सेटअप, वहाँ पे जितने भी फॉर एमरजेंसी पर्पस हम लोग को रेस्क्यू के लिए टीम लगानी पड़ती है। एंड ऑब्टेन CSE परमिट। CSE परमिट क्या होता है? कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट होता है। इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल परमिट। एंड इरेक्टिंग द इंटरनल स्काफोल्डिंग एंड एक्सेस, क्योंकि डिपेंड अपॉन द डिज़ाइन ऑफ द वेसल, अगर काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पे इंटरनल स्काफोल्डिंग लगाते हैं मेंटेनेंस पर्पस के लिए। देन वहाँ पे प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन होती है इनिशियली। देन उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसीजर, जो भी अंदर के इंटरनल्स हैं, फिल्टर्स हैं, उसको रिमूव किया जाता है। देन इंटरनल क्लीनिंग उसकी की जाती है बाय स्टीमिंग, बाय फ्लशिंग, बाय वाटरिंग के साथ में। देन इंस्पेक्शन होने के बाद क्लीनिंग होने के बाद देन इसको फिर हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, जिसको हम लोग पोस्ट इंस्पेक्शन करते हैं। इफ़ अगर कोई रिपेयर है तो उसको हम लोग अंदर के पार्ट्स को रिपेयर करते हैं। देन अगेन इंस्पेक्शन आफ्टर रिपेयर के बाद फिर हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। देन उसके बाद फिक्स बैक इंटरनल्स फिल्टर, जो भी रिपेयर की आइटम्स हैं फिर उसको हम लोग फिक्स करते हैं। देन फिक्स बैक इंटरनल्स फिल्टर, रिमूव इंटरनल स्काफोल्डिंग एक्सेस, removing the installation for external inspection, carry out external inspection, repair if any, अगर कुछ है तो। फिर इसके बाद में प्रोसेस जो होता है, जो भी आपने रिमूव किया था इंसुलेशन, फिर इसको हम फाइनली इसको लगाते हैं। देन उसके बाद हाइड टू टेस्ट होता है। हाइड टू टेस्ट के बाद कंप्लीट बॉक्स अप क्लियरेंस सर्टिफिकेट इसको इश्यू की जाती है, यानी वो जो कंसिडर होता है वो शटडाउन एक्टिविटीज़ में कंसिडर होता है। देन आफ्टर शटडाउन फिर पोस्ट शटडाउन एक्टिविटीज़ होते हैं। पोस्ट शटडाउन एक्टिविटीज़ में रिमूविंग दी एयर मूवर्स एंड लाइट्स, जो आपने अंदर वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए लगाया था वो रिमूव करते हैं हम लोग। देन बॉक्सअप एंड माइनवेस नोजल्स, जो आपने माइनवेस ओपन किया था उसको बॉक्सअप करते हैं, क्योंकि फिर अनकॉम्पिटेंट पर्सन वहाँ पे अंदर ना जा पाए, क्योंकि वो काफ़ी हज़ार्ड और रिस्की होता है। देन उसके बाद बोल्टिंग, टॉकिंग और टेंशनिंग होती है। जो आपने इसको ओपन किया था उसको आप फिर बोल्टिंग, टॉकिंग करते हो, टाइटनिंग करते हो। कैरी और डी ब्लैंडिंग, जो आपने ब्लैंडिंग और आइसोलेशन किया था फिर वहाँ पे आप उसको डी ब्लैंडिंग करोगे, क्योंकि उसको ऑपरेशन पर्पस में लाने के लिए। देन हाउसकीपिंग एंड क्लोज PTW, और आप प्रॉपर हाउसकीपिंग करेंगे, जो आइटम जहाँ पे है उसका सेग्रीगेशन करेंगे। देन आप परमिट को क्लोज करेंगे। देन मैकेनिकल कंप्लीशन एक्टिविटीज़ करेंगे आप। देन फिक्स बैक इंसुलेशन कंप्लीट। देन जो भी आपका एक्सटर्नल स्काफोल्डिंग है वो सारा आप रिमूव करेंगे। यानी जैसे कि हम लोग ने देखा कि प्री शटडाउन, शटडाउन एंड पोस्ट शटडाउन एक्टिविटीज़ यहाँ पे भी हम लोग करते हैं, और ये बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ हैं किसी भी ऑयल एंड गैस मेंटेनेंस, शटडाउन मेंटेनेंस पर्पस के लिए। ये इसका रीज़न ये होता है कि इसके अंदर जितने भी कंटिन्यूसली प्रोसेस के बाद उसको रिमूव करने के लिए, उसको अच्छे से कंडीशन में रखने के लिए ये एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। थैंक यू वन एंड ऑल।